आज के दिन पे हम बेसिक हार्ट कैसे फंक्शन करता है, उसकी एनाटॉमी क्या है, वो कैसे ऑक्सीजन पहुंचाती है और क्या रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको हार्ट की कोई बीमारी हो सकती है। ये आज का टॉपिक है और जब भी मैं कंप्लीट करूंगी उसके बाद डॉक्टर मनन इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट कल थर्सडे को 9:30 को आपको कॉमन कार्डियक डिजीजेस जैसे कि अरिथमिया है, कार्डियक हार्ट फेलियर है, अंजाइना पेन हुआ है या फिर हार्ट अटैक आया है, ये सारी चीजों के सिम्टम्स क्या है इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे कल थर्सडे 30 सितंबर 9:30 सेम टाइम को। फ्राइडे को हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर कैसे लिया जाता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए आपके एज के हिसाब से, आप क्या सही तरीके से ब्लड प्रेशर ले रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में भी जानकारी देंगे हम। और 2 अक्टूबर सैटरडे को हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। बहुत सारे फॉरवर्ड मैसेजेस आते रहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या हानिकारक है कि नहीं, तो इसके बारे में हम और ज्यादा बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको दवाई लेनी जरूरी है कि नहीं, वो भी बात करेंगे। संडे इज व्हेन वी विल बी मेकिंग यू आल्सो वर्क। हम योगा और आयुर्वेदा और ये हार्ट डिजीज के लिए कैसे बेनिफिशियल है इसके बारे में और जानकारी देंगे। मिसेस कविता मेहता और वैद विनोद मेहता हमें उनके स्पेशलिटी के बारे में और इंफॉर्मेशन देंगे। मंडे को वापस डॉक्टर मनन ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस में आएंगे। ईसीजी क्या है, कब करना चाहिए, क्या हर साल करना चाहिए, 2D एको, सीटी एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत है कि नहीं, स्ट्रेस टेस्ट कब करना चाहिए, कौन से एजेस पे करना चाहिए, इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। और फाइनली ट्यूसडे को हम ये सारे डाइट्स जो है, एटकिंस है, डैश है, मेडिटेरेनियन है, ये सारे डाइट्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सा एक्चुअली बेनिफिशियल है, क्या ये हार्ट के लिए अच्छा है कि नहीं है, आपके वेट के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से कौन सा आपके लिए बेटर है। ये हमारा प्लान है नेक्स्ट पूरे वीक का, जो हर रात को 9:30 को हम आपके सामने इसके बारे में पेश करेंगे। Abhi, I would like to introduce Ved Vinod Mehta. He will talk a little bit why we are doing this और आज का दिन क्यों चुना है हमने। Just so please hold on for a minute. नमस्कार एवरीवन। आज वर्ल्ड हार्ट डे पे हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं पिछले 35 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूं, मगर ये पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूं कि नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट्स काफी बढ़ते जा रहे हैं। और उसमें भी द वर्स्ट पार्ट इज कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो यंग पेशेंट्स के हार्ट डिजीजेस और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आते जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई हमने ये सोचा कि जो हमारे यंगस्टर्स प्लस एवरीबॉडी, आप सभी को हम वर्ल्ड हार्ट डे से आज हम ये जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, उसमें हम आपको आपके हार्ट के बारे में जितने हो सके उतनी हम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई कि हम जितनी हो सके उतने सिंपल लैंग्वेज में आपको बता सके ताकि आप इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। सो लेट अस सी। आप अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ डॉक्टर मनन मेहता को। उनका आज का सब्जेक्ट है एनाटॉमी ऑफ हार्ट। हार्ट की रचना के बारे में आपको थोड़ी सी में बताएंगे, हार्ट कैसे फंक्शन करता है और हार्ट डिजीज के जो बेसिक फैक्टर्स क्या है वो आपको बताएंगे। सो डॉक्टर मनन मेहता।
Hello. Yes, and good evening, everybody. We are running 5 minutes late, so मैं सीधा आज के टॉपिक के बारे में ही बात करूंगा. तो जैसे कि डॉक्टर जानवी ने ऑलरेडी कहा है हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा. So today I want to start speaking directly about the most important. The first thing, हार्ट होता क्या है, हार्ट होता क्यों है, हार्ट होता कहाँ है, और उसके बाद अगर हम उसको समझ पाएंगे तो ही आई थिंक हम काफी और अप्रिशिएट कर पाएंगे कि व्हाट इट डज. सो आपकी स्क्रीन पे मैंने लिखा है कि योर फ्यूचर इज रिटन इन योर हिस्ट्री. आपने अब तक आपकी बॉडी को कैसे ट्रीट किया उसमें आज की हेल्थ आपकी निर्भर है, और आज से आप आपकी बॉडी के लिए क्या करेंगे उस पर आपका भविष्य निर्भर है. तो दिस इज समथिंग सिंपल टू स्टार्ट विद. ज्यादा समय नहीं लेंगे. आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट टू डिक्लेयर. आई एम आंसरेबल ओनली टू माय साइंस एंड माय एथिक्स. मैं बाकी सब चीजों को कोइंसिडेंटल और इंसिडेंटल ही मानता हूँ. सो लेट अस गो अहेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ट होता कहाँ पे है? तो ये जो आपका चेस्ट रीजन है, ये चेस्ट रीजन में आपका हार्ट रहता. सो ये चेस्ट रीजन में आपका हार्ट रहता है. आप उसको एक ही चीज में बढ़िया से समझ सकते हैं कि आप आपकी मुट्ठी बंद करें, अंगूठा अंदर रख के, अंगूठा अंदर रख के आपकी मुट्ठी बंद करें. ये आपके हार्ट का साइज है. ये आपके हार्ट का, दिस इज द एंटायर साइज ऑफ योर हार्ट. सो ये जहां पे रहता है आपका, जो लेफ्ट जहां पे शर्ट के बटन है वहां पे आपकी फिंगर्स को टच कीजिए, ये शेप में. दिस इज द शेप एंड पोजिशन इन विच योर हार्ट इज देयर. ओके. ये मैंने राइट साइड वाला जो इमेज है, मैंने उसमें क्या किया है, मैंने उसमें लंग्स जो है उनको रिमूव करके थोड़ा पीछे पुश कर दिया ताकि द हार्ट इज क्लियरली विजिबल. आई नो अनफॉर्चुनेटली हम जैसी ड्राइंग बनाते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा हार्ट शेप दिखता नहीं है, पर आई थिंक इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, यस देयर यू गो. ये देखिए, ये बन गया आपका हार्ट का शेप. सो एग्जैक्टली छाती में, छाती की हड्डी के पीछे हार्ट रहता है. तो जब हम एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में ये जो शैडो दिखता है वो आपके हार्ट का होता है. हार्ट के हिस्से क्या रहते हैं सभी जानते हैं, दो पार्ट रहते हैं, लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट. तो सामने से जो नजर आता है वो ज्यादातर राइट हार्ट ज्यादा नजर आता है, ये राइट हार्ट है. और थोड़ा कॉर्नर में यहाँ पे आपके अंडर आर्म की तरफ जहां पे आप जाएंगे वहां पे लेफ्ट हार्ट रहता है. तो जब आप ये डायग्राम में देखेंगे, आप मेरा पॉइंटर मैं नीचे लाता हूं, आप उसको फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हार्ट है जहां पे ये लेफ्ट हार्ट को सप्लाई करने की आर्टरीज चलती है. ये आपका राइट हार्ट है, और लेफ्ट हार्ट में और राइट हार्ट में दो दो चेम्बर्स रहते हैं, एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल. आपको लगेगा कि ये सब इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम क्यों बता रहे हैं, उसका भी रीजन है, हम आपको आगे जाके समझाएंगे. तो ये बेसिक आपका हार्ट है, आप इसका स्ट्रक्चर समझ जाइए. हार्ट होता क्या है? हार्ट एक पंप है. पंप का काम क्या है? ना सिर्फ पानी फेंकना बल्कि पानी खींचना भी. तो हार्ट के एक्चुअली दो फंक्शन होते हैं. एक है कि खून सारी बॉडी में पहुंचाना, और एक है सारी बॉडी से खून फिर से लाना. तो ये जो हार्ट है, हमने जैसे देखा जो दो पार्ट है, अक्सर एक्चुअली ब्लड इतना रेड एंड इतना ब्लू नहीं होता. इट इज नॉर्मली ब्लू इन कलर विद जस्ट अ स्मॉल टिंज ऑफ एडेड डीऑक्सीहीमोग्लोबिनाइज्ड ब्लड रहता है. तो टिंज ऑफ ब्लू रहता है, ऐसा ब्लू और रेड नहीं. पर हमारी सोच, हमारी समझ के लिए ये मैंने बनाया है. जब आप ये पॉइंटर यहाँ पे ये फॉलो करेंगे तो ये एक, ये दो, 3 एंड 4, ये हमारे 4 वाल्व्स है. ये हमारे 4 वाल्व्स है. ये वाल्व जब बंद होते हैं तब आपको हार्ट की आवाज आती है. जैसे फर्स्ट हार्ट बीट लब, सेकेंड हार्ट बीट डब. तो इसमें जो रहता है ये आपके दो हार्ट के वाल्व्स रहते हैं, और ये लब डब लब डब लब डब, दो वाल्व्स एक साथ काम करते हैं. थोड़ा सा गैप उसमें रहता है, बट इन जनरल ये उसका मैकेनिज्म रहता है. सो ये 4 वाल्व्स मिलके आपका लब डब लब डब लब डब हार्ट बीट करते हैं, और उसमें आगे ये पंप कैसे चलता है हम देखते हैं. सो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, जो लेफ्ट साइड पे जो है ये हार्ट बीट हो रहा है, इसकी शुरुआत नीचे से नहीं, एक्चुअली शुरुआत ऊपर से, ये यहाँ पे एट्रियम से होती है. ये दोनों एट्रियम से,
दोनों एट्रियम पहले बीट होते हैं। दिस इज द एट्रियम, ये ऑब्वियसली लेफ्ट एट्रियम है और ये आपका राइट एट्रियम है। नीचे के जो पार्ट है इसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। दिस इज अ वेंट्रिकल। तो ये जब बीट होता है आपका हार्ट, सो दिस इज ऊपर से एट्रियम बीट होता है, दोनों एट्रियम में से खून नीचे वेंट्रिकल में जाता है और फिर वेंट्रिकल बीट होता है और वहां से खून उसको जहां जाना है वहां पे पहुंचता है। सो ये एक है, ये 100 बीट्स पर मिनट पे चल रहा है और ये दूसरा है जो 70 बीट्स पर मिनट पे चल रहा है। दिस इज, आप जो एक्चुअल देख रहे हैं ये एक्चुअल हार्ट बीट है जो हम स्टेथो में सुनते हैं, जो आगे जाके आपके पल्स ऑक्सीमीटर में आप देखते हैं। दिस इज द एक्चुअल हार्ट बीट। नाउ व्हाट डज द पंप डू? व्हाट डज दिस पंप डू? इसका पहला काम है कि बॉडी को ऑक्सीजनेटेड खून पहुंचाना। बॉडी को ऑक्सीजनेटेड खून वो कैसे पहुंचाता है? सो द रेड ब्लड विच इज देयर, ये ऑक्सीजन वाला खून है, ये पूरी बॉडी में जाता है। आपके बॉडी के हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन को खून की जरूरत होती है। वो खून में ना सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनसे बॉडी का फंक्शनिंग चलते रहता है। वो सारे तत्व, ऑल ऑफ देम आर पुश्ड बाय द हार्ट थ्रू द एओर्टा टू द होल बॉडी। फिर ये खून में जो भी एंजाइम्स बॉडी को चाहिए वो निकाल लेते हैं, जो भी सेल, जो भी ऑक्सीजन सेल्स और टिश्यूज को चाहिए वो निकल जाता है, वेस्ट मटेरियल उसमें रह जाता है, मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट्स उसमें आ जाते हैं। दैट ब्लड इज टेकन बैक टू द हार्ट। सो फाइनली व्हाट वी मीन टू से इज कि हार्ट एक दो तरह का पंप है, इट्स अ डुअल पंप मैकेनिज्म। अब इसको थोड़ा सा बेटर समझाता हूं। आई नो, बेयर विद मी, इट इज टेक्निकल, ऐसा लग रहा है कि वी आर बैक इन साइंस स्कूल, बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एक नेचर का मिरेकल है। दिस इज अ मिरेकुलस, you know, whether you call it evolution, whether you call it God, whether you call it natural, it's a fantastic system. So हम हमारी शुरुआत, हमारी जर्नी जो है वो लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट एट्रियम से करते हैं। लेफ्ट एट्रियम से हम हमारी शुरुआत करते हैं। सो लेफ्ट एट्रियम में खून आया है, ऑक्सीजन वाला बढ़िया फ्रेश वंडरफुल ब्लड इज अवेलेबल। वहां से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, इट गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पहले जा रहा है पूरी बॉडी में। यहां से ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में, ब्लड पहुंचेगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। एज यू कैन सी द ब्लड हैज गॉन एवरीवेयर। फिर ये यूटिलाइज होके द ब्लड गोज बैक टू द हार्ट। तो ये पंप का मैकेनिज्म है, ये भी बहुत जरूरी है। हमारे घर में एवरीवन, वी हैव सीनियर सिटीजन, एल्डरली पेशेंट्स जिनको एकदम से खड़े होने में चक्कर आ जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, बीपी ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि द पंप इज बिकमिंग वीकर। तो ना सिर्फ वो पुश करने में फेल हो रहा है, ये सेम पंप ब्लड को पैरों में से खींचने में भी फेल हो रहा है। एक बार ये ब्लड हमारे राइट हार्ट में आ गया, तब यहां से वो पूरी बॉडी में तो जा नहीं सकता, उसमें ऑक्सीजन चाहिए, एंड बॉडी अपने आप तो ऑक्सीजन, वो हार्ट अपने आप तो ऑक्सीजन उसको दे नहीं सकता। तो यहां से ब्लड जाता है पहले हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में, और फिर लंग्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड जब बन जाता है वो फिर से आ जाता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, वहां से वेंट्रिकल, वहां से बॉडी, बॉडी से राइट हार्ट, राइट हार्ट से लंग, लंग से वापस लेफ्ट एट्रियम, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से बॉडी, और ये हमारा साइकिल चलते रहता है। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द मैकेनिज्म हाउ द हार्ट वर्क्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे लंग्स से, फ्रॉम द लंग्स हार्ट इज कमिंग इन, द ब्लड इज कमिंग इनटू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी की तरफ, एंड बॉडी से राइट हार्ट की तरफ, राइट हार्ट से लंग्स की तरफ, और लंग्स से बैक टू द लेफ्ट हार्ट। दिस इज द ब्यूटिफुल मैकेनिज्म बाय विच हमारा हार्ट काम करता है। तो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ द हार्ट वर्क्स। तो ये जो पंपिंग का एक्शन जो आप देख रहे हैं, दिस पंपिंग एक्शन विच इज देयर, ये पंपिंग एक्शन जो है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे जो दब रहा है, that is what decides what is your blood
प्रेशर, तो जो प्रेशर से हार्ट स्क्वीज होके पूरी बॉडी में खून पहुंचाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। क्योंकि एक स्क्वीज होना पड़ता है हार्ट को, एओर्टिक वाल्व को ओपन करके खून को पुश करना है सारी बॉडी की तरफ, तो वो जो प्रेशर आर्टरीज की दीवारों पे आता है उसे प्रेशर, हार्ट ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो प्रेशर जब स्क्वीज हुआ तब जो उसका ऊपरी प्रेशर जो है वो 120 पे होता है, जिसे सिस्टोल कहते हैं, और जिस प्रेशर पे लंग्स से फिर से हार्ट में खून भरता है उसे डायस्टोल यानी नीचे का बीपी कहते हैं। किंतु ब्लड प्रेशर का डिस्कशन परसों होगा, तो आज के लिए ब्लड प्रेशर इतना ही। आई होप यू अप्रिशिएट द फंक्शंस ऑफ द हार्ट बेटर, हाउ द ब्लड फ्लोज, ये कितना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। एंड ब्लड इज द ओनली व्हीकल फॉर द बॉडी। हमें कुछ भी पहुंचाना है तो खून हमारा स्विगी भी है, हमारा जोमेटो भी है, हमारा फार्मेसी भी, हमारा 1mg भी है। दवाई पहुंचानी है, विटामिन पहुंचाना है, एंजाइम पहुंचाना है, बीमारी पहुंचानी है, इन्फेक्शन पहुंचाना है, हर चीज पहुंचाने के लिए ब्लड इज द ओनली मीडियम। एंड हार्ट एक ब्यूटीफुली ये चीज परफॉर्म करता है। क्या आपको पता है हार्ट बीट की शुरुआत कब होती है? जब बच्चू, गर्भ में बच्चू भी नहीं बना होता है, एक सिर्फ सेल्स का एक बंच रहता है, 4th 5th वीक ऑनवर्ड सबसे पहले इस ऑर्गन की डेवलपमेंट होती है। क्योंकि जब तक खून नहीं पहुंचेगा, जब तक ब्लड वेसल्स नहीं पहुंचेंगे, तब तक कोई ग्रोथ नहीं होगी। सो द हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग व्हेन यू आर अबाउट 5-6 वीक्स ओल्ड, तब तो हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, बट 3rd to 8th वीक में ऑलरेडी हार्ट has started beating and it stops when you stop. सो हार्ट बीट एक बार शुरू होती है तो होपफुली इफ यू आर लकी एंड यू लिव अ गुड हेल्दी लॉन्ग लाइफ, तो लास्ट तक स्टॉप नहीं होती है। दैट इज द ब्यूटी एंड पावर ऑफ दिस ऑर्गन। सो हम में से हु आर एट हाई रिस्क, जैसे कि डॉक्टर विनोद ने बताया कि अभी द एज ऑफ इलनेस इज कमिंग डाउन। हाल में कोई सुपरस्टार भी हार्ट पेशेंट है, कोई छोटे मोटे एक्टर्स भी हार्ट की वजह से मर रहे हैं, एथलीट्स भी हार्ट की वजह से मरे। इनफैक्ट यूरो में लाइव मैच के दौरान someone as healthy, as strong as an athlete just fainted on the pitch. So कुछ फैक्टर्स हैं जिनके वजह से हमारा रिस्क बढ़ रहा है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, उसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। वन इज टेंजिबल, अनटेंजिबल, मतलब जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, और कुछ चीजें जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। सो हाई रिस्क, हार्ट के लिए हाई रिस्क नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, मतलब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, वो है हमारी एज। एज बढ़ते जाएगी, कार्डियक रिस्क बढ़ते जाएगा। जेंडर, जेंडर में अब तक माना जाता था कि मेल्स आर मच मोर वल्नरेबल टू हार्ट डिजीज देन फीमेल, पर अब हमें पता चल रहा है कि फीमेल्स में भी हार्ट डिजीज की बहुत बहुत मेजर इंसिडेंस है, पर हम उसको प्रॉपर्ली डायग्नोज और प्रॉपर्ली हम उसको देख नहीं पा रहे। बट डेफिनेटली राइट नाउ male gender is considered to be a little more vulnerable than female gender. फिर रेस, कुछ पर्टिकुलर जीन पूल रहते हैं, कुछ पर्टिकुलर आपके सबसेट्स आर देयर जिनमें ये होने की संभावना ज्यादा रहती है। नॉट टू गो इन टू मच डिटेल, पर आप समझ लीजिए कि अगर आप वो कम्युनिटी से हैं या वो हैबिट से हैं, तो आपको एक आपका जीन पूल का आपको पता रहेगा, जिसमें आपको फैमिली हिस्ट्री में पता चल जाएगा कि आपके वल्नरेबिलिटी क्या है। पर जैसे मैंने बताया अभी, फॉर एग्जाम्पल माई मदर हैज हार्ट डिजीज, माई ग्रैंडफादर हैज हार्ट प्रॉब्लम, तो क्या मैं अब उनकी हिस्ट्री तो चेंज नहीं कर सकता, इतिहास को तो बदल नहीं सकता, पर मैं डेफिनेटली अपना फ्यूचर तो चेंज कर सकता हूँ। अपना प्रेजेंट को मैं मॉडिफाई करके अपना फ्यूचर तो चेंज कर ही सकता हूँ। तो आज का लास्ट, एंड आई विल क्लोज द सेशन हियर, एक सिंपल लास्ट थिंग व्हिच यू नीड टू टेक इज दैट हु इज एट रिस्क। मॉडिफाइबल फैक्टर्स पे ध्यान दीजिए, टेंजिबल फैक्टर्स पे ध्यान दीजिए। ये सारी चीजें जो है ये हमारे काबू में, हमारे कंट्रोल में है, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जिसको आप नहीं कर सकते उसकी चिंता छोड़ दीजिए। सो आज का सेशन मैंने आपको बताया हार्ट कहाँ है, हार्ट क्यों है, हार्ट क्या कर रहा है। लास्ट थिंग, हाई रिस्क अगर है तो आपको इसमें क्या करना जरूरी है। नंबर 1, ब्लड प्रेशर कंट्रोल।
HTN यानी कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, इसके बारे में मैंने जैसे बताया परसों बात करूंगा, क्योंकि हार्ट डिजीज का और बीपी का बहुत क्लोज रिलेशन है। अगर हार्ट डिजीज और बीपी का जितना क्लोज रिलेशन, अगर उससे कोई क्लोज रिलेशन किसी और का है तो वो डायबिटीज का है। डायबिटीज अपने आप में एक प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। डायबिटीज के कारण कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बीपी भी होने की संभावना है, ऑर्गन फेलियर्स भी होते हैं और हार्ट फेलियर की भी तकलीफ बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। एक व्हाट्सएप अभी आया है 5 साल पुरानी एक स्टडी के बारे में, जिसमें कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल तो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल निकाल दिया है, उसको क्यों रिस्क फैक्टर मान रहे। हमने सैकड़ों आर्टरीज खोली है, हजारों एंजियोग्राफीज देखी है, लैक्स ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी देखी है, किसी में भी आर्टरी में हड्डी, सीमेंट, बाल, प्लास्टिक तो कुछ मिला नहीं है, मिला तो कोलेस्ट्रॉल ही है। तो फाइनली व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक श्योर कि हमसे जितना बेस्ट हो सके हम उसको कंट्रोल करें और उसको मैनेज करें। उसके बारे में डिटेल्स क्या है, what I mean to say is कि is cholesterol really a problem? It's not a problem. वो स्टडी ने क्या बताया था, उसने डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात की थी या इंटरनल कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात की थी, वो सारा हम क्लैरिफाई करेंगे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि गुजराती में जेम कहिए बैठाड़ो जीवन, सेठापा, बैठे रहना, ऐसा कहते हैं सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, कि अगर आप दिन में 2-2.5 घंटा एक साथ आप एक ही जगह पे बैठे रहे विदाउट गेटिंग अप एंड डूइंग मूवमेंट, देन यू एक्चुअली स्मोक 2 सिगरेट्स का आपको रिस्क आ चुका है। और अगर आप बैठे बैठे सिगरेट पी रहे हैं तो आपका रिस्क ऑलरेडी क्वाड्रुपल हो गया, उसकी तो बात ही मत पूछिए। तो ये बैठे रहना बहुत डेंजरस है। डॉक्टर जानवी ने आपको बताया था 20-20-20 रूल, कि आप लैपटॉप पे काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो हर 20 मिनट पे 20 फीट दूर 20 सेकंड के लिए किसी चीज पे फोकस करना जरूरी है, ताकि आंखों को आराम मिले। मैं उसमें एक और 20 डाल देता हूँ, हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए आप उठ के 20 चक्कर मार के फिर बैठिए, तो आपका ऑलरेडी कार्डियक रिस्क कम हो जाएगा। बैठे बैठे भी बहुत एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बारिश है, कोरोना है, ये एक्सक्यूजेस मत दीजिए। बॉम्बे में बारिश 800 साल, जब से मुंबई बना था 800 साल से बारिश आ रही है, हर साल आ रही है, अगले साल भी आएगी। तो अभी से आप प्लानिंग रखिए कि मैं उसमें क्या एक्सरसाइज कर सकता हूँ बारिश आएगी जब। फाइनली स्ट्रेस, स्ट्रेस एक इतनी बड़ी बीमारी है जिसके कारण सारे फर्स्ट कॉलम में ये जितनी भी इलनेसेस है वो सारी स्ट्रेस के कारण हो सकती है। चिंता को, आपको चिंता का निवारण कैसे करना, बस उसी की चिंता करो, बाकी तो सब अपने आप में वो आपके साथ जुड़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। स्मोकिंग इज अ मैसिव रिस्क फैक्टर, मैसिव रिस्क फैक्टर। Alcohol, drinking alcohol in moderation, how much you can drink, how much you can't drink, we'll speak about that in the subsequent slides. Obesity, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि एक एपिडेमिक जो चल रहा है वो कोरोना का चल रहा है, पर उससे भी बड़ा पैंडेमिक चल रहा है मोटापे का। मोटापे को अगर आप सॉल्व नहीं करते, यू डोंट हैव एनी आइडिया हाउ मच ट्रबल यू आर इन। आप आज ही या कल ही एक मेजरिंग टेप लीजिए। हम अक्सर कहते हैं कि अब डॉक्टर्स को स्टेथोस्कोप से ज्यादा एक मेजरिंग टेप गले में लटका के चलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर समझने के लिए एक ही सबसे जरूरी चीज है, वेरी सिंपली, आप अपना वेस्ट मेजर कीजिए। नेवल, जहां पे नाभि है, एट द लेवल ऑफ द नेवल, नाभि के लेवल पे आप अपनी वेस्ट मेजर कीजिए। क्योंकि आपकी पैंट साइज क्या है, आपकी पैंट साइज क्या है, आप उस पे वेस्ट मेजर मत कीजिए। क्योंकि कमर की साइज तो मेरी 5 साल से वही है, और पेट बढ़ते जा रहा है और बेल्ट पे ग्रहण हो गया है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन प्रॉब्लम विच पीपल फेस, राइट। तो आपकी नाभि के लेवल पे कमर की साइज क्या है, अगर आप मेल है मोर देन 34 है, फीमेल है मोर देन 32 है, तो आप ऑलरेडी हाई रिस्क में है, व्हाटएवर योर वेट इज। डाइट इज अ ह्यूज फैक्टर, हम उसके बारे में लास्ट सेशन में डाइट पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर विनोद, मिस कविता हमको उसके बारे में और बताएंगे। एंड फाइनली इनएक्टिविटी, ये मैंने 2 बार लिखा है। सो इफ यू आर इन दिस सिचुएशन देन यू आर एट हाई रिस्क, सो प्लीज गेट मोटिवेटेड। एक छोटा सा आज जस्ट टू एक्सप्लेन दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। कल हम आपसे मिलते हैं, कल हम बात करने वाले हैं कार्डियक, कॉमन कार्डियक डिसऑर्डर्स के बारे में। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, दोनों में डिफरेंस क्या है, अरिथमिया, हार्ट की रिदम क्या होती है, यंग पीपल में तकलीफें क्यों बढ़ रही है, क्या इसके चिन्ह, इसके क्या सिम्टम्स हैं। ये वीडियो कल रात को 9:30 यूट्यूब पे पुटअप हो जाएगा।
वो कैसे देखना, वो मेरे समझ के बाहर की बात है। मैं मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, डायबिटीज, थायराइड, ये वो फलाना ढिकना सब देख सकता हूँ। टेक्नोलॉजी मेरे भी समझ में नहीं आती है। तो एक बार डॉक्टर जाह्नवी आपको बता देंगे कि एक-एक दिन जो एवरी डे जो वीडियोस आएँगे, वो आपको कैसे एक्सेस करने हैं, वो डॉक्टर जाह्नवी एक बार आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस इवनिंग। और याद रखिएगा, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स आपके हाथ में है। आप उसको कंट्रोल करें, आपका फ्यूचर बेटर होगा। थैंक यू एंड विश यू गुड लक। Thank you so much for joining us today. कल हम वापस आएंगे कार्डियक कॉमन कार्डियक प्रॉब्लम्स के साथ। द मेटाबॉलिक्स ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। इंस्टाग्राम पे भी हम ट्राई करेंगे कि ऐड कर ले, पर डेफिनेटली यूट्यूब पे द मेटाबॉलिक्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे द मेटाबॉलिक्स, यू कैन ज्वाइन दैट। वील स्टिल सेंड यू अ लिंक टुमारो, सो दैट अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द लिंक। डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पे जाइए और यूट्यूब चैनल पे आपको हमारा यूट्यूब लाइव दिखे। यस, एंड एवरी नाइट 9:30 फॉर द नेक्स्ट 7 days हम आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स जो हमने बोले हैं कार्डियक हेल्थ के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड लेट्स सी यू टुमारो। गुड नाइट।